Hello students, Assalamu alaikum. Our today's topic is supply function or determinants of supply for class 12. Uh, we have started this lesson in the last chapter. Now today we are going to see what is supply function. Supply function is the function relationship between the supply and its determinants. Supply of a commodity and its determinant. It has different determinants. ये symbols में हमने लिखा है supply function is a function relation of Px price of the commodity, price of the related goods, Nf number of firms, G goal of the firm, price of factors of production, T taxation, Ex expectation, technology, T is the technology, Ex expectations, and government's policy, GP. Now we will discuss them one by one. What is the price of the commodity? Since the price of the commodity is own price, उसी चीज़ का कीमत जिसकी हम सप्लाई के बाद में बात करते हैं. अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी सप्लाई इंक्रीज. Supply increase with the increase in price and decrease with the decrease in price. It has a positive relation. Price of the related goods, जो related goods होते हैं वो हम पहले ही जानते हैं related, क्योंकि related goods में यहाँ inverse effect होता है. अगर किसी चीज़ का प्राइस चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है, जो इसका रिलेटेड गुड होता है, तो उसकी सप्लाई जो है डिक्रीज होती है. इसकी हमने एग्जांपल भी इसमें कोट किया है कि अगर कॉफ़ी का प्राइस या टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो उसका अपोजिट है, जो इसका रिलेटेड गुड है, उसकी जो सप्लाई है वो कम की जाएगी या एग्जिस्टिंग प्राइस पे या बढ़ाई जाएगी, मगर या इतनी रहेगी एट द हायर प्राइसेस. नंबर ऑफ थर्ड इज द नंबर ऑफ फर्म्स. इफ द नंबर ऑफ फर्म्स इज मोर, अगर ज़्यादा फर्म्स काम करते हैं, ज़्यादा फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं तो सप्लाई ज़्यादा होगी. इफ द नंबर ऑफ फर्म्स reduces then the supply will be less. Fourth point is goal of the firms. Since the firms have two types of goals. Some firms, चूंकि फर्म जो है उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं जिनका मोटिव होता है सेल मैक्सिमाइजेशन या एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन. जब सेल मैक्सिमाइजेशन होता है तो सप्लाई बरकरार रहती है किसी भी प्राइस पे. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तब ही सप्लाई ठीक रहती है जब उसका प्राइस हायर हो, एट हायर, इट सप्लाइज मोर एट हायर प्राइस. इसी तरह प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, ये अगर इनका प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई कम होगी. इसी का उल्टा, अगर इसका प्राइस ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो सप्लाई ज़्यादा होगी. सिक्स्थ इज चेंज इन टेक्नोलॉजी. अगर हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी या इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से प्रोडक्शन बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है. जब प्रोडक्शन भी बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी. इसका उल्टा, अगर हम ओल्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो उससे सप्लाई कम हो जाएगी. देन सेवंथ इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस. फ्यूचर प्राइस, अगर प्रोड्यूसर को फ्यूचर में एक्सपेक्ट है कि प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो क्या करता है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन को स्टॉक कर लेता है, कम सप्लाई करता है. अगर इसको एक्सपेक्ट होता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएंगे, वो स्टॉक कम करता है और सप्लाई बढ़ा देता है. इसी तरह है गवर्नमेंट की पॉलिसी. चूँकि गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी होती है सप्लाई को कम या बढ़ाने में या कम करने में. यानी अगर वो टैक्सेशन इम्पोज करता है, ज़्यादा टैक्स इम्पोज करता है, तो उससे प्राइसेस कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, तो सप्लाई कम हो जाती है. अगर सब्सिडीज़ देता है, सब्सिडी देने से कॉस्ट जो है वो कम होता है, या सब्सिडी देने से सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है. इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे नेचुरल फैक्टर्स है, क्लाइमेट है, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो या एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोड्यूसर्स, ये भी सप्लाई पे असर करते हैं. दिस इज़ द टॉपिक, टुडेज टॉपिक. थैंक्स.